आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए हम गणित के कुछ चिन्हों से करने जा रहे हैं। आज की चर्चा में हम देखिए जमा घटा को लेंगे, कल की चर्चा में हम गुना को लेंगे और परसों की चर्चा में हम भाग और शून्य की स्थिति पर कुछ एक तार्किक तर्क संगत स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। देखिए अक्सर बच्चों में लेने की स्थितियां होती हैं, चाहे वो खेलने की हो, चाहे मौज मस्ती की हो, या खाने पीने की स्थितियां हो। यानी कि बचपन अवस्था आपकी हमारी जमा घटा बस इन्हीं स्थितियों का ही कुछ ना कुछ जीवन में आंकलन करती ही रहती है। यानी कि भौतिक स्थितियों में अक्सर आरंभिक स्तर पर जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है या नर्सरी कक्षा में जाता है तो उसका कोई भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती, रुझान नहीं होता, क्योंकि उसको संसारी विषय भोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि अभी उसका रजोगुण जगा नहीं होता। क्योंकि किशोरावस्था तक की स्थितियों में आपका मतलब तमोगुण प्रधान स्थितियों में रहता है। अब प्रधान स्थितियों में बच्चा अबोध रहता है, अबोध स्थितियों में बस वो अपनी जितनी बुद्धि परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था से उसको मिली होती है, उन्हीं स्थितियों में ही वो जमा घटा कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार करता रहता है। अब बच्चे के सामने देखिए आप 100 का नोट रखो, 1 का सिक्का रखो, तो वो तो हो सकता है 1 का सिक्का ही उठा ले, जबकि 100 के नोट की तो अधिक मूल्य है, अधिक महत्व है। इन सभी संकेतों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि आज हम देखिए आध्यात्मिक एक ज्ञान के प्रति आप और हम एक अबोध बालक की तरह ही संसारी सिक्कों को ही इकट्ठा कर रहे हैं। यानी कि परमात्मा के प्रति आपका हमारा कोई झुकाव नहीं है, कोई रुचि नहीं है। देखिए ये जो जमा घटा की स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने में मिले हुए जीवन के महत्व को समझना है, ताकि आप ये संसारी स्थितियों का जमा घटा का थोड़ा एक तुलनात्मक स्थिति मन बुद्धि के स्तर पर करें। इसीलिए आज हमने देखिए बचपन अवस्था की स्थिति को जमा घटा से थोड़ा काट डाली। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल चर्चा रखेंगे जीवावस्था के साथ एक गुना चिन्ह के ऊपर। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।